आखिर कौन थे भगवान शिव के चार सबसे शक्तिशाली सेनापति? पहले नंबर पर मौजूद सेनापति ने तो खुद स्वयं हनुमान जी तक को हराया था। आप देख रहे हैं श्री भक्ति सागर। तो चलिए अब करते हैं ज्ञान की बात। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हिंदू धर्म में जिस प्रकार विष्णु पुराण को भगवान विष्णु का ग्रंथ माना जाता है कि इस प्रकार शिव पुराण को भगवान शिव का ग्रंथ माना गया है। शिव पुराण में भगवान शिव, उनके परिवार और उनसे जुड़ी हुई हर घटनाओं का वर्णन मिलता है। लेकिन शिव पुराण सिर्फ और सिर्फ भगवान शिव और उनकी लीलाओं का ही वर्णन नहीं करता, बल्कि शिव पुराण में महादेव के कुछ ऐसे कानों और कुछ ऐसे सेनापतियों का वर्णन मिलता है जो बेहद ही शक्तिशाली थे, पूर्ण रूप से महादेव के प्रति समर्पित थे। ये भगवान शिव के गण बहुत ही भयावह थे। उनकी भाषा, रूप, रंग और व्यवहार सभी से भिन्न थे। समस्त विश्व में एकमात्र महादेवी को समझते थे। महादेव के असंख्य गण थे जो महादेव के लिए अपना सब कुछ लुटाने के लिए तैयार थे, और महादेव की एक विशाल सी सेना थी जिसके अंदर राक्षस, भूत, पिशाच, गंधर्व और सभी थे, और उनके सेनापति थे चार मुख्य कारण। तो चलिए आज की इस वीडियो में यही जानेंगे कि आखिर कौन थे महादेव के बहुत ही शक्तिशाली चार सेनापति। दरअसल शिव पुराण और साथ ही शिव कथाओं के अनुसार जितने भी यह कारण थे, यह उन्हीं के नुस्खे तथा उन्हें से उत्पन्न हुए थे। कुछ कहानी भगवान शिव के कानों को भूत पिशाच भी बताती है, तो वहीं कुछ कहानियों में शिव गानों को देखना क्या है। शिवजी के कारण हमेशा शिवजी के साथ रहते हैं और महादेव की हर आजा को पूर्ण किया करते थे। महादेव के कानों में और उनके सेनापतियों में चौथे स्थान पर मौजूद है भैरव जी। भैरव को महादेव से संबंधित संपूर्ण स्थान का रक्षक माना जाता है। आज भी शिव जी के अनेकों महत्वपूर्ण मंदिरों के आसपास भैरव जी के भी मंदिर देखे जा सकते हैं। ऐसी मान्यता है कि भैरव महादेव के मंदिरों की रक्षा करते हैं। महादेव के 12 ज्योतिर्लिंग हैं और 12 ज्योतिर्लिंगों में से 3 केदारनाथ, उज्जैन और काशी विश्वनाथ की रक्षा तो स्वयं भगवान भैरव करते हैं। वह महादेव के तीनों मंदिरों की रक्षा 3 अलग अलग रूप में करते हैं। एक तरफ वह बैकुंठ भैरव के रूप में केदारनाथ की रक्षा करते हैं, तो वही काल भैरव के रूप में उज्जैन के महाकाल की देखने करते हैं, और काशी के कोतवाल के रूप में काशी विश्वनाथ की रक्षा करते हैं। कहते हैं भैरव देवता के पास अनेकानेक दिव्यास्त्रों का ज्ञान था, साथ ही कई सारी गुप्त रहस्यमय कलाएं भी स्वयं भैरव देव जानते थे, जिन्हें हरापन लगभग। अब बात करते हैं तीसरे नंबर पर मौजूद भगवान शिव के शक्तिशाली कारण और सेनापति की। वह कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान शिव जी के ही अंश के रूप में पूजा जाने वाले वीरभद्र है। दक्षिण भारत में स्वयं भगवान शिव के अंश के रूप में ही वीरभद्र को पूजा जाता है, जिनकी उत्पत्ति के संदर्भ में एक घटना पर अधिक प्रचलित है। एक बार शिव जी के ससुर दक्ष प्रजापति ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया था, जिसमें सभी ऋषि मुनि और देवी देवताओं को बुलाया गया था। लेकिन इस यज्ञ में दक्ष ने शिवजी और देवी सती को नहीं बुलाया। माता सती अपने पति महादेव की इच्छा के विरुद्ध अपने पिता दक्ष प्रजापति के द्वारा आयोजित उसे यज्ञ चली गई, लेकिन उसे यज्ञ में अपना निराधार और महादेव के अपमान को वह सहन न कर सके और देखते ही देखते वह हवन कुंड में कूद पड़ी, जिसके बाद क्रोधित महादेव ने अपनी जटाओं से वीरभद्र नाम के कारण को उत्पन्न किया। उत्पन्न होते ही वीरभद्र भगवान शिव की आज्ञा से तेजी से यज्ञ स्थल पर पहुंच वीरभद्र ने वहां की भूमि को शिवद्रोहियों के रक्त से लाल कर दिया और बाद में दक्ष प्रजापति को पढ़कर उसका सिद्धार्थ से अलग कर दिया। वीरभद्र भगवान शिव का ही रुद्र रूप था, जिसको शिवजी का सबसे शक्तिशाली गण भी माना जाता है और सबसे शक्तिशाली सेनापति बन जाता है, जिसके क्रोध और वेग से बड़े तनाव भी धारदार। कहते हैं वीरभद्र देखने में बेहद ही खतरनाक और रौद्र लगते हैं। ये भगवान शिव के सबसे गुस्सैल अंश के रूप में जाने जाते हैं। उनके पास कई सारे दिव्यांश और शक्तिशाली शास्त्र मौजूद थे, जिनमें से एक गधा, शादी सदा धनुष, उसके अलावा त्रिशूल और तलवार मुख्य रूप से इनके ईटन में दिखाई देती है। आप बात करते हैं दूसरे नंबर पर मौजूद भगवान शिव के शक्तिशाली कार्ड और शक्तिशाली सेनापति की। कोई और नहीं बल्कि बद्रीनाथ धाम के क्षेत्रफल घंटा कौन है भगवान शिव के ही एक अन्य गण के रूप में पूछे जाते हैं। कुछ लोग उन्हें भैरव का ही अवतार बताते हैं। वहीं विश्व प्रसिद्ध सूर्य मंदिर के पत्थरों में नाव में नृत्य करते हुए भैरव के प्रतिमा में श्री घंटाकर्ण को भी उत्पन्न किया गया है। वही घंटाकर्ण की एक प्रतिमा शांत भाव में मौजूद है और एक रौद्र रूप है। असम की शक्तिपीठ मां कामाख्या मंदिर के निकट श्री घंटाकांत का मंदिर है। श्री घंटाकर्ण को यशराज कुबेर का सेनापति भी माना जाता है। वही दक्ष प्रजापति के यज्ञ को भंग किया था श्री घंटाकर्ण भी उनमें से एक थे। लौस्तो नामक स्थान में से एक घंटाकर्ण की यात्रा हर 12 साल में महाकुंभ की तरह आयोजित की जाती है। कहते हैं भगवान शिव के सेनापति और शक्तिशाली गांड में से एक स्वयं घंटाकाम भी थे, जो बेहद शक्तिशाली थे। साथ ही उनके पास कई सारे दिव्यांशों का ज्ञान था। हास्य पुराण में कुछ जगह घंटाकर्ण का वर्णन मिलता है, लेकिन अगर आप किसी अन्य पुराण को उठाकर देखेंगे तो वहां घंटाघर का कोई भी वर्णन विस्तार से नहीं मिलता है। कहते हैं ये बेहद ही शक्तिशाली थे।
इन्होंने जब भगवान श्री राम के साथ महादेव का युद्ध हुआ था तब उसे समय इन्होंने ही उनकी सेवा पर पूरी तरह से धावा बोल दिया था, जहां इन्होंने शत्रुघ्न और साथ ही साथ हनुमान जी से भी युद्ध किया था। लेकिन अब जान लेते हैं भगवान शिव के अत्यंत महत्वपूर्ण कार्ड और साथ ही सबसे शक्तिशाली सेनापति की। जब जब महादेव युद्ध करने जाते हैं उससे पहले ये शक्तिशाली सेनापति वहां पर जरूर मौजूद होता है। हम बात कर रहे हैं स्वयं नंदी जी की। जी हाँ, जिनके आज देश भर के हर शिव मंदिर में होती है। नंदी जी के बिना हर शिव मंदिर अधूरा लगता है, इसीलिए हर शिवलिंग के साथ नंदी बैल को भी स्थापित किया जाता है। तो आखिर कौन है यह नदी, आखिर कैसे बने ये शिव जी के महत्वपूर्ण गुण? तो दोस्तों, वास्तव में नंदी की ऋषि शील्ड के पुत्र थे। नदी के अल्पायु होने के कारण ऋषि सलाद को अपने पुत्र की मृत्यु की हमेशा चिंता बनी रहती थी। ने अपने पिता की चिंता को दूर करने के लिए शिवजी का बड़ा कठोरता किया और उनके इस तपस्या से शिवजी बड़े प्रसन्न हुए। तब नंदी ने महादेव की सेवा का वरदान मांगा और शिवजी ने उनको बेल का सर लगाकर अमर कर दिया और इसके बाद नंदी बैल महादेव के मुख्य वहां बन गए। कुछ कहानियों में नंदी जी को स्वयं भगवान शिव का ही अवतार भरा जाता है, वहीं कुछ कहानियों में नंदी जी को यमराज का पर माना गया है। महादेव के सभी गानों में नंदी जी को प्रमुख माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि नंदी जी भगवान शिव की सेवा के मुख्य सेनापति थे और अभी भी है। वहीं नंदी की इसी निश्चल निष्ठा ने उन्हें देवता बना दिया, जिनका आज भी अनेकों शिव मंदिर में पूजा जाता है। कहते हैं नंदी जी से मुकाबला करना बेहद ही खतरनाक था, यहाँ तक कि जो कोई भी नंदी जी से युद्ध करता था तब महादेव उससे रुष्ट हो जाते थे और उसके बाद उसको भी महादेव का क्रोध सहना पड़ता था। कहते हैं जब स्वयं भगवान श्री राम और महादेव का युद्ध हुआ था तो उससे पहले स्वयं भगवान शिव के शिव गानों सेनापतियों की स्वयं लड़ाई किसी और से नहीं बल्कि भगवान श्री राम के भाई शत्रुघ्न, लक्ष्मण, साथ ही साथ उनके सबसे बड़े भक्त हनुमान जी से हुई थी। कहते हैं नंदी जी ने स्वयं सीधे तौर पर शत्रुघ्न जी को प्राप्त किया था। इसके अलावा नंदी की और स्वयं हनुमान जी के बीच एक भयंकर युद्ध हुआ जिसका कोई भी परिणाम नहीं निकल रहा था। ऐसे में सीधे महादेव को सीधे तौर पर युद्ध में उतरना पड़ा था। तो ऐसे में कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। आपको इनमें से सबसे शक्तिशाली गढ़ और सेनापति आखिर कौन लगता है, कमेंट बॉक्स में अवश्य बनाइएगा। और अगर आपको हमारी एक खास जानकारी वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक देखते बने रहिए श्री भागती सागर के साथ।